हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में डीजी। आर्ट्स स्टडी में डीजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वी हैव स्टार्टेड हिस्ट्री सीरीज ऑफ क्लास 6। दिस इज द फिफ्थ एंड लास्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर 10, दैट इज ट्रेडर्स किंग्स एंड पिलग्रिम्स। तो ट्रेडर्स किंग्स एंड पिलग्रिम्स का ये हमारा आखिरी लेक्चर है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर में 4 लेक्चर कर रखा है। अगर आपने पिछले चारों लेक्चर्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पिछले चारों लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग भक्ति के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर भक्ति क्या होता है। थोड़ा बहुत पिछले लेक्चर्स में भी हम लोगों ने इसको देखा था, बट आज देखेंगे कि भक्ति वर्ड का क्या मीनिंग है, भक्ति का आखिर क्या, कहाँ से ये वर्ड आता है, वो सब को हम लोग आज देखेंगे। तो भक्ति जो है कम्स फ्रॉम द संस्कृत टर्म भज, मीनिंग टू डिवाइड और शेयर। तो भक्ति जो है संस्कृत के एक वर्ड से आता है, ठीक है, भज। और भज जो है संस्कृत में उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, भज यानी कि भाग। ठीक है, तो भज का मीनिंग क्या हुआ, टू डिवाइड और शेयर, यानी कि किसी भी चीज में एक तरह से उसका भाग बनना, उसका शेयर लेना। ठीक, दिस सजेस्ट एन इंटीमेट टू वे रिलेशनशिप बिटवीन द डाइटी एंड द डिवोटी। तो ये भक्ति का जो मीनिंग है, भक्ति क्या सजेस्ट करता है, तो भक्ति ये सजेस्ट करता है एक दो तरफा रिलेशनशिप, किसके बीच में, डाइटी एंड द डिवोटी, यानी कि आत्मा और परमात्मा का, जैसे आप मेल सुनते होइएगा, वैसे ही डाइटी एंड डिवोटी के बीच में भी एक तरह से टू वे रिलेशनशिप होना चाहिए। यानी कि भगवान का, देवता का एक रिलेशनशिप होना चाहिए उसके भक्त से, और भक्त का रिलेशनशिप क्या होना चाहिए, देवता से। उसको बोलते हैं टू वे रिलेशनशिप। और भक्ति जो है इसी को एक तरह से क्या करता है, सजेस्ट करता है। भक्ति इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स भागवत। भक्ति जो है वो भागवत की तरफ डायरेक्ट करता है, बताता है, दर्शाता है, विच इज ऑफन ट्रांसलेटेड एट गॉड। और भागवत जो है जिसको क्या ट्रांसलेट किया जा सकता है, गॉड के सेंस में। भागवत को क्या समझा जा सकता है, गॉड। यानी कि इनडायरेक्टली भक्ति जो है एक तरह से गॉड तक पहुंचने का रास्ता को क्या करता है, डायरेक्ट करता है। यानी कि भक्ति वो रास्ता, वो मार्ग है जिसके थ्रू आप कहाँ तक जा सकते हो, भगवान तक, परमात्मा तक, ईश्वर तक, जो भी हैं। but also means one who possesses and shares bhaga, literally good fortune और bliss। तो इसका ये भी मतलब हुआ भक्ति का कि आप एक तरह से किसी चीज़ में भाग ले रहे हो, कोई भी अच्छे कर्म में, लिटरली गुड फॉर्च्यून और ब्लिस, यानी कि कोई भी अच्छा कर्म कर रहे हो, कोई किसी भी अच्छे चीज़ का आप पार्ट बन रहे हो जिससे किसी का बुरा नहीं हो। एक तरह से वो भी क्या है, मार्ग है आपका, भक्ति का ही मार्ग हुआ। जो भी अच्छे कर्म आप कर रहे हो ज़िंदगी में, वहाँ से आप क्या कर रहे हो, गॉड की तरफ ही रास्ता आपका बढ़ रहा है। बुरा काम करोगे तभी तो गलत रास्ता जाएगा ना। द डिवोटी नोन एज भक्ता और भागवता शेयर्स हिज और हर चोजन डाइटीज भागा। तो जो डिवोटी होते हैं यानी कि जो भक्त होते हैं उनको क्या कहा जाता है, भक्ता या भागवता भी कहा जाता है। तो वो क्या शेयर करता है, वो एक तरह से भाग शेयर करता है, किसका, जिस भी डायटी का, जिस भी मतलब देवता का वो पूजा करता है, तो एक तरह से उसका भाग, उसका अंश उसके अंदर भी आने लगता है, ऐसा मतलब मानना है। भक्ति इसी को बोला जाता है कि उसके अंदर भी क्या है, उतना गुण थोड़ा बहुत एक तरह से शेयर उसके अंदर भी आने लगता होगा। अब पोयम बाई अ भक्त, तो एक भक्त है वो पोयम लिखते हैं, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मोस्ट भक्ति लिटरेचर टेल्स अस दैट रिचेस, लर्निंग एंड हाई स्टेटस डू नॉट ऑटोमेटिकली इंश्योर्स अ क्लोज रिलेशनशिप विद द डाइटी। तो बहुत सारे लिटरेचर में, सेक्रेट लिटरेचर्स में, तो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि लिटरेचर जो है, सेक्रेट लिटरेचर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में, जो धार्मिक ग्रंथ हैं। अब सेक्रेट लिटरेचर में बहुत जगह ये बात लिखा हुआ है कि भक्ति जो है उसका कोई लेना देना नहीं है इन 3 चीज़ों से, जैसे रिचेज, लर्निंग एंड हाई स्टेटस। यानी कि आपके पास कितना पैसा है, कितना धन है, उससे भक्ति में या उससे भगवान के साथ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। दूसरा लर्निंग, आपके पास नॉलेज है, बहुत ज़्यादा आप एजुकेटेड हैं, उससे भी कोई मतलब नहीं है। बहुत चीज़ आप सीख के रखे हुए हैं, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाई स्टेटस, आपका स्टेटस जो है काफ़ी उच्च दर्जे का है, आप समाज में एक अच्छे स्टेटस पे हैं, ठीक है, उच्च जाति के हैं। इन सब से भक्ति का कोई लेना देना नहीं है। कौन कौन चीज़, पैसा, नॉलेज और ये हाई स्टेटस, इन तीनों का कोई लेना देना नहीं। दिस इज पार्ट ऑफ अ पोएम कंपोज इन तमिल बाय अपार, अ डिवोटी ऑफ शिवा हु लिव्ड अबाउट 1400 ईयर्स अगो। तो ये एक छोटा सा पोएम है, 3-4 लाइन का है, जो कि तमिल के एक राइटर थे, पोएट थे, मतलब कवि थे, अपार नाम था उनका, जो अभी से लगभग 1400 साल पहले रहते थे या रहे थे। उन्होंने ये पोएम लिखा। तो उससे आप देखिए कि आपको समझ में आएगा कि इन 3 चीज़ों का कैसे रिलेवेंस नहीं है भक्ति में।
तो अपार जो थे वो एक वेलाला थे। और वेलाला क्या होता है वो हम लोग चैप्टर 9 में देख चुके हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लास 6 के किसी भी चैप्टर के किसी भी लेक्चर को एक्सेस कर सकते हैं। तो द लीपर विथ रॉटिंग लिप्स, अब लीपर का मीनिंग मैंने गूगल करा तो उसका हिंदी मीनिंग होता है कोड़ी। अब कोड़ी वो होता है जिसके किसी भी पार्ट में एक तरह से कीड़ा लग जाता है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वगैरह पता नहीं क्या होता है, जो कीड़े लग जाते हैं ना शरीर में, उसको कोड़ी बोला जाता है। एक तरह से उनको सोसाइटी से भी अलग कर दिया जाता है जिनको इस टाइप का डिजीज होता है। अभी तो शायद इलाज उलाज होता होगा मे बी, लेकिन पुराने ज़माने में तो उनको बिल्कुल ही सोसाइटी से अलग कर दिया जाता था, काफ़ी बुरा ट्रीट किया जाता था। तो वहीं पोएट लिखता है द लीपर विथ रॉटिंग लिम्स, यानी कि एक लीपर है, एक कोड़ी है जिसका क्या है, लिम्स जो है, पैर का कुछ पोर्शन जो है वो क्या हो चुका है, सड़ चुका है एकदम से। द मैन हु इज रिगार्डेड एज लो बाय द ब्राह्मीण, यानी कि ब्राह्मीण के द्वारा जो व्यक्ति लो कास्ट का यानी कि नीचा दिखाया गया है, जिनको ब्राह्मीण जो है बिल्कुल भी समाज में उच्च दर्जा नहीं देते हैं। इवन द स्कैवेंजर, ये एक तो रॉटिंग लिम्स वाला व्यक्ति हो गया, एक वैसा व्यक्ति जो स्कैवेंजर्स है, ठीक है, यानी कि समाज में क्या करता है, वो जो भी समाज का कूड़ा कचरा गंदगी है एक तरह से सीवेज तक को उठाते हैं, उनको स्कैवेंजर बोला जाता है। समाज को जो साफ रखने का काम करते हैं, हालांकि लोग उन्हीं के साथ बुरा बर्ताव करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तो आपको साफ रखने में आपका मदद कर रहे हैं ना, तो आप बदले में उनके साथ अच्छा व्यवहार करोगे। ये नहीं कि हाँ उसके शरीर में टच नहीं करेंगे, उसको अपने घर के दरवाजे के अंदर नहीं आने देंगे, ये सब गलत बिहेवियर है। अगर आप एजुकेट हो रहे हो, अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो, तो प्लीज़ आप ऐसा मत करना, और अगर किसी को देखो तो उसको समझाओ कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इंस्टेड कि वो आपका मदद कर रहे हैं ना, बदले में आपका मदद कर रहे हैं, एक तरह से आपके आसपास को साफ सफाई करने में आपका मदद कर रहे हैं। अगर कोई कचरा है उसको उठा के ले जा रहे हैं, तो ऐसा तो आप उसको ट्रीट नहीं कर सकते हो कि हाँ आप मेरे शरीर में मत सटना। तो इतना ही जब है तो आप खुद साफ कर लो। खुद करेंगे नहीं, लेकिन लोग फिर क्या करते हैं, उनको एक तरह से गलत ट्रीट करते हैं। तो आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो प्लीज़ आप ऐसा कभी नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो इस टाइप के लोग, पोएट ये बताना चाह रहा है कि इवन दीज मैन इफ दे आर सर्वेंट, अगर वो लोग नौकर भी हैं, डेट इज डिवोटीज, क्या है डिवोटीज, यानी कि यहाँ पे दास बताया गया, नौकर नहीं दास। तो ऑफ हिम हु शेल्टर्स द गंगा इन हिज लॉन्ग हेयर, डेट इज शिवा, आई वर्शिप देम एंड दे आर गॉड्स टू मी। तो बताता है कि ये लोग किसके भक्त हैं, एक तरह से ये लोग भी भक्त हो सकते हैं शिवा के, जिनके मतलब जटा में से गंगा बहती है, ठीक है, जिनका शिवाजी का आप फोटो देखे होइएगा तो उनके जो बाल हैं वहाँ से क्या गंगा रिवर को फ्लो करते हुए दिखाया गया है। उसके बाद बाल जो है उनके काफ़ी लंबे लंबे हैं। तो आई वर्शिप देम एंड दे आर गॉड्स टू मी, तो मैं उनका पूजन करता हूँ और वो जो है मेरे लिए एक तरह से भगवान है। ऐसा कौन बोलता है, पोएम में पोएट लिखता है, भक्ता, जो कि कौन है, अपार। अब हम लोग थोड़ा सा हिंदू वर्ड के बारे में देखते हैं कि द वर्ड हिंदू लाइक द टर्म इंडिया इज डिराइव फ्रॉम द रिवर इंडस। तो ये जो हिंदू वर्ड है ना, तो वो जैसे इंडिया वर्ड आया है इंडस से, इंडस रिवर जो है इंडिया के नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट से निकलता है, पाकिस्तान होते हुए उधर जा कर के खाड़ी में गिर जाता है। तो वहाँ से आता है कौन सा वर्ड, हिंदू। और हिंदू और इंडिया दोनों वर्ड कहाँ से आता है, इंडस रिवर से। It was used by Arabs and Iranians to refer to people who lived to the east of the river and to their cultural practices including religious beliefs. तो ये जो वर्ड है हिंदू या इंडिया वर्ड, तो ये सबसे पहले किसके द्वारा यूज किया गया था, तो अरबी यानी कि जो अरब कंट्री के लोग हैं, जो अरब कंट्री अभी है, और ईरानियन यानी कि वहाँ के जो लोग आए थे ना, तो जो इंडस रिवर है जो अभी इंडिया पाकिस्तान के एक तरह से समझो, तो पाकिस्तान के उस तरफ वो लोग रुक गए थे, इंडस रिवर के उस तरफ रुक गए थे, यानी कि थोड़ा बहुत पाकिस्तान वाला रीजन आप समझ सकते हो, इमेजिन कर सकते हो। तो उन्होंने क्या किया कि जो इंडस रिवर के ईस्ट की तरफ यानी कि दाहिने तरफ, ईस्ट का मतलब पूरब होता है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ईस्ट की तरफ यानी कि दाहिने तरफ जो जो भी रीजन था, वहाँ के जो भी लोग थे, तो उस रीजन को और उस लोग को क्या बोला उन्होंने, हिंदू बोला। और वहाँ के लोगों का कल्चरल प्रैक्टिसेस, रिलीजियस बिलीफ भी क्या था, अलग था, तो उनको उन लोगों ने क्या बोल दिया, हिंदू। सिंधु नदी से सा को हा शायद बोलते थे वो लोग, ये भी एक रीजन है कि सा को हा बोलते थे, और हिंदू यहीं से निकला, ठीक है।
अब हम लोग थोड़ा एल्सवेयर के बारे में देखते हैं। एल्सवेयर जैसा कि एनसीईआरटी के लास्ट में रहता है, तो अबाउट 2000 ईयर्स अगो क्रिश्चियनिटी इमर्ज्ड इन वेस्ट एशिया, यानी कि अभी से 2000 साल पहले जो है क्रिश्चियनिटी का, क्रिश्चियन धर्म का उदय होता है। कहाँ पे? वेस्ट एशिया में, जो पश्चिमी एशिया है, एशिया का जो पश्चिमी भाग है वहाँ पे इसका उदय होता है। तो 2000 साल पहले, तो आपको पता होगा कि पहले ही लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे एसी और बीडी के बारे में, कि एसी के सॉरी एडी और बीसी के बारे में। तो एडी क्या होता है और बीसी क्या होता है? तो जिस दिन जीसस क्रिस्ट का बर्थ हुआ था, जिस ईयर में, तो उसको जीरो मान लिया गया था, और उसके आगे वाले ईयर्स को एडी यानी कि एनो डोमिनी, और पीछे वाले को बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट। तो अभी से आप सोचो 2000 साल पहले उनका जन्म हुआ होगा, अभी क्या चल रहा है 2021 यानी कि 2021 साल पहले उनका जन्म हुआ होगा। जीसस क्रिस्ट वॉज बॉर्न इन बेथलहेम विच वॉज देन पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर। तो ये बेथलहेम में इनका जन्म हुआ था, जो कि उस टाइम रोमन एम्पायर का एक पार्ट हुआ करता था। क्राइस्ट टीचिंग वेयर डैट ही वॉज द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। तो क्राइस्ट जो है, क्राइस्ट के टीचिंग में ऐसा बताया जाता है कि वो क्या थे? वर्ल्ड के एक तरह से सेवियर थे, वर्ल्ड को बचाने वाले थे, वर्ल्ड को एक तरह से सेव करने वाले थे। He also taught people to treat others with love and trust others just as they themselves wanted to be treated। तो जीसस क्रिस्ट बताते हैं कि आप किसी से उतना लव करो जितना आप एक्सपेक्ट करते हो, यानी कि आप चाहते हो कि लोग आपसे लव करें, उतना ही लव आप लोगों को करो। और जितना ट्रस्ट आप किसी पे करते हो, ठीक है, मतलब सॉरी, जितना ट्रस्ट आप चाहते हो कि कोई आप पे करे, उतना ही ट्रस्ट आप भी लोगों पे करो। ठीक है, ये दोनों जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ठीक से समझिएगा तो काफ़ी मज़ा आएगा। काफ़ी अच्छा टीचिंग है एक तरह से, हालांकि जो भी ऐसे लोग थे तो टीचिंग तो सारे उनके अच्छे ही हैं, लेकिन ये काफ़ी अच्छा लाइन है कि आप किसी से उतना ही लव करो जितना आप एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ वो आपसे लव करे, और आप किसी पे उतना ट्रस्ट करो जितना आप भी चाहते हो कि लोग आप पे ट्रस्ट करे। ये काफ़ी अच्छी बात है। हियर आर फ्यू वर्सेस फ्रॉम द बाइबल, द हॉली बुक दैट कंटेन्स द टीचिंग्स ऑफ द क्राइस्ट। तो ये बाइबल का कुछ वर्सेस है, ज़्यादा मुझे रेलिवेंस नहीं लगा इसलिए मैंने उसको ऐड नहीं किया, लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाता है। तो आप उसको, अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पे हम लोगों का ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।